पूरा दिन घर पे करती क्या हो? लेडीज़ को ये बोलने वालों पे भई मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और आज है ना मैं आपके साथ अपना डेली रूटीन शेयर करूँगी और मैं अपना पूरा दिन में क्या-क्या करती हूँ, मैं आज आपको इस व्लॉग में दिखाऊँगी। सबसे पहले मैं उठी, उठ के मैंने सबसे पहले गर्म पानी पिया और मैंने सोचा चलो आराम से बैठ के ना 2 मिनट के लिए पहले अपना गर्म पानी पी लेती हूँ, फिर घर के काम स्टार्ट करूँगी। और वही अपने लिए ना 2 मिनट 5 मिनट तो सभी को निकालनी चाहिए सुबह-सुबह, क्योंकि हमें अपने शरीर पर ध्यान देना होता है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे, हम अपने शरीर पर ध्यान रखेंगे तभी तो हमारा घर सही सेटिंग से चलेगा। नहीं तो अगर हमारी तबीयत खराब हो गई या फिर हमारा मूड खराब हो गया, तो फिर सारा घर डिस्टर्ब हो जाता है। और फिर मैंने आटा लगा लिया बच्चों के लंच बनाने के लिए क्योंकि उनको स्कूल जाना था। फिर मैंने रोटियाँ बना दी, रोटियाँ बना के मैंने उनका लंच पैक कर दिया और उनको स्कूल भेज दिया। वही है ना हम लेडीज का यही है बस जो घर पे रहती हैं आप मेरी वीडियो से रिलेट करेंगे क्योंकि जो हमारा घर का काम होता है ना वो किसी को नहीं दिखता। सब ऐसे ही बोलते हैं तुम तो घर पे ही रहती हो और जो लेडी बेचारी बाहर जाती हैं उनका और भी ज्यादा वो है क्योंकि वो तो ना घर का काम भी करती हैं और बाहर का भी करती हैं, उनको तो मैं सैल्यूट करती हूँ। और फिर मैंने अपनी मशीन चला दी क्योंकि आज ना बहुत सारे कपड़े हो रहे थे और बच्चों की ड्रेस भी धोनी थी। मैंने सुबह-सुबह साथ के साथ मैंने सोचा चलो साथ के साथ अपना और काम हो जाएगा, तब तक कपड़े धुल जाएँगे। मैंने मशीन चला दी और फिर ना घर के झाड़ू पोछे का काम निपटा के ना फिर मैंने अपने कपड़े उसमें मशीन में से निकाल दिए। भई ना हमें ना थोड़ा बहुत ध्यान अपने ऊपर भी देना चाहिए क्योंकि ना कोई ये नहीं सोचता कि भई एक लेडीज़ पूरा दिन घर के काम करती है, भई उसका भी मन करता होगा कहीं बाहर जाने का, घूमने का। पर यही है घर की ज़िम्मेदारियों के बीच हम ना तो कहीं जा पाते और ना किसी को ये बातें बोल पाते। ऐसे बोलेंगे तो सभी ये बोलते हैं कि सारी लेडीज़ यही काम करती है, तुम क्या अलग करती हो? वही मैं आज इसी टॉपिक पे बात करने वाली थी क्योंकि ना ये बात मेरे मन में बहुत दिन से चल रही थी। फिर मैंने मढ़ाई गरम कर दी, मढ़ाई गरम करके फिर मैं नहा ली। नहा के फिर मैंने मेरे पतिदेव का लंच बनाना था क्योंकि उनको ऑफ़िस जाना था, फिर मैंने उनके लिए खाना बनाया। खाना बनाते-बनाते फिर मैंने साथ के साथ उनको डाल के दे दिया। मैंने सोचा कि है ना गरम-गरम खा लेंगे और फिर नहीं तो आजकल तो सर्दियाँ हो गई हैं, भई सर्दियों में ना बना के रखते हैं और साथ के साथ जब भी ठंडी हो जाती हैं। इसलिए फिर उनको खाना बना के उनको ऑफ़िस भेज दिया, वो ऑफ़िस चले गए। फिर मैंने सोचा अब ना आराम से बैठ के अपना चाय पीऊँगी। फिर मैंने उनके जाने के बाद आराम से बैठ के नहा ली थी और मेरे को सर्दी भी लग रही थी। फिर मैंने आराम से बैठ के ना एक लड्डू खाया और चाय पी। और वही वापस आते हैं अपने टॉपिक पर और जैसे ना फिर क्योंकि ना सारा दिन चलता रहता है और फिर आके कोई ऐसे बोल दे, घर का बड़ा बोल दे या फिर हस्बैंड बोल दे कि तुम सारा दिन फ़ोन चलाती रहती हो, तुम करती क्या हो? मेरे को तो ना वही बहुत गुस्सा चढ़ जाता है। बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है मेरे को और फिर क्या करें, फिर कुछ कह भी नहीं सकते, ज़्यादा बोल देते हैं तो फिर और ज़्यादा फिर बात बढ़ जाती है, इसलिए बोल भी नहीं इसलिए वही सकते। कभी-कभी ना हमें अपनी खुशी के भी काम करने चाहिए, जैसे किसी को वही कुकिंग पसंद है, किसी को डांसिंग पसंद है, किसी को बुक पढ़ना पसंद है। कभी-कभी ऐसे होता है मन की कभी कुछ मत करें कि खाली बस फ़ोन चला लें थोड़ी बहुत देर, तो हमें ना अपनी खुशी के लिए भी ना थोड़ा बहुत सोचना चाहिए भई पूरा दिन में से ना कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा अपने लिए निकालना चाहिए। क्योंकि ना फिर यही है बस पूरा दिन फिर स्कूल में से बच्चे आ जाते हैं और फिर पहले सुबह स्कूल का भेजते हैं उनको, फिर दोपहर का काम शुरू हो जाता है और फिर बच्चे स्कूल से आ जाते हैं, फिर उनको पढ़ाना पड़ता है, उनको खाना-वाना खिलाना पड़ता है, तो ऐसे ही पूरा दिन चलता रहता है भई। और है ना सभी को ना भई हाउसवाइफ की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए क्योंकि ये नहीं है कि अगर कोई बाहर काम करके आ रहा है, तो घर पे कुछ काम नहीं है। अगर कोई बाहर काम करके आ रहा है, तो उस लेडीज़ की वज़ह से ही जा पा रहा है वो क्योंकि उसको टाइम पे खाना मिल रहा है, कपड़े प्रेस मिल रहे हैं, धोए-धाए मिल रहे हैं, सब कुछ उसको टाइम पे मिल रहा है इसलिए कि भई वो उसका हस्बैंड बाहर जा रहे हैं या फिर उसके पापा हों, कोई अनमैरिड हो तो उसके लिए ऐसे उसके भाई हों, तो ऐसे ही होता है सभी को ना अपनी ना वाइफ़ को या फिर अपने घर में बहन हो तो उनको ना एप्रिशिएट करना चाहिए कि आप घर पे रह के इतना काम करते हो तो हम बाहर जा पाते हैं। और फिर है ना ऐसे ही फिर थोड़ा एप्रिसिएशन मिल जाए तो ना और एनर्जी आ जाती है काम करने की। और ये देखो फिर मेरे बच्चे आ गए थे स्कूल से, फिर मैंने इनको एप्पल काट के दी और ये एप्पल खा रहे हैं। फिर मैंने जो सुबह जो मलाई जमाई थी ना उसमें से घी निकाला, घी निकाल के फिर मैंने इनके लिए चाय-वाय बना दी। और जब भई यही है बस मैं तो ना अपने घर में ही बना लेती हूँ घी क्योंकि ना
बाहर है ना अच्छा नहीं मिलता है, वो मिलावट वाला मिलता है। और ये देखो मेरा बेटा ये चोक खा के और कैसे शरीर बना हुआ है, जैसे इसने कुछ नहीं किया, पूरा चाक खा गया है ये। और फिर मैंने ना अपने पौधों में पानी दिया, और ये ना कई दिन से सूखे से हुए थे, क्योंकि सर्दियों में हर रोज तो पानी देना नहीं होता, कभी कभी देना होता है। तो मैंने सोचा चलो इनमें ना पानी डाल देती हूँ। और ये मेरे बच्चे देखो कैसे सब कुछ फैलाए रखते हैं, कुछ भी ना साफ नहीं रहने देते, क्योंकि छोटे बच्चे जिसके घर में है ना वो समझते हैं इस बात को। ऐसे ही कहीं कहीं कुछ खिलौना मिलेगा, कहीं कुछ। और फिर है ना मैंने मलाई में से घी निकाल दिया था, और घी निकाल के फिर मैंने इसको ना बहुत अच्छी तरह से ना धो दिया, इसमें से जो लस्सी थी ना वो सारी निकाल दी। और ये देखो भाई बहुत सारा मक्खन निकल गया आज मेरे मलाई में से। और फिर मैंने अपने कपड़े जो धोए थे मैंने उनको तय कर दिया, क्योंकि ऐसे बिखरे पड़े रहते हैं। फिर मैंने सोचा इनको तय करके ना और फिर अलमारी में रख दूंगी। और वही ना, यही है बस हमारा ना, हम ना अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाते, और सबके ऊपर ध्यान दे लेते हैं, बच्चों के ऊपर, पति के ऊपर, परिवार के ऊपर, सबके ऊपर ध्यान दे लेते हैं, बस हम अपना ही ध्यान नहीं रख पाते। इसलिए मैं सभी लेडीज से बोलना चाहूंगी कि है ना थोड़ा समय ना अपने लिए भी निकाला करो। जैसे अपना स्किन केयर वगैरह करना है, अपने हेयर केयर करना है, और अपना जैसे किसी को मेकअप करके रहना, तैयार होके रहना पसंद होता है, तो अपने मन पसंद का भाई सारा काम किया करो, क्योंकि काम तो घर के ऐसे ही चलते रहते हैं। और फिर ये देखो मैंने प्रियल को थोड़ा सा पढ़ाया, और फिर मैंने शाम के खाने की तैयारी कर दी। आज मैंने नमकीन चावल बनाने थे, तो फिर मैंने तैयारी कर दी। तैयारी करके फिर मैंने थोड़ी देर शाम को मैंने जोत वगैरह जला दी भगवान की। और थोड़ी देर भैया हमें भगवान के लिए भी निकालना चाहिए, चाहे हमसे 10 मिनट निकले सुबह या फिर शाम, जिस टाइम भी आप फ्री होते हो, तो थोड़ी देर है ना हमें भगवान को भी धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने हमें इतनी अच्छी ज़िंदगी दी, इतने अच्छे बच्चे दिए, इतना अच्छा परिवार दिया। तो हमें ना भगवान का भी हमेशा शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए। भाई मैं तो करती हूँ, भाई मेरी तो फैमिली बहुत अच्छी है, मैं तो बहुत सपोर्टिव है। और है ना ऐसे ही भगवान को भी के लिए भी अब, क्योंकि जिसने हमें जीवन दिया हमें उसके लिए भी थोड़ा टाइम निकाल लेना चाहिए। हमारे पास है ना हर चीज़ के लिए टाइम होता है, बस है ना भगवान के लिए टाइम नहीं होता। भाई हमें थोड़ी बहुत देर अपना नाम जप कर जैसे भी हमारा कर सकते हैं हम, जैसे जो जिस भी भगवान को हम मानते हैं, हमें उस भगवान का नाम जप करना चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए, और अच्छे जैसे जितना भी हो सके हमें भाई किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, अपना अच्छा ही करना चाहिए। और फिर मैंने अपना शाम का खाना बनाया। शाम के खाने में थे आज नमकीन चावल, क्योंकि आज ज़्यादा भूख नहीं थी किसी को, और फिर बोले कि मम्मी चावल ही बना लो। फिर मम्मी ने चावल बनाए। और फिर ऐसे ही पूरा दिन मेरा आज चला गया। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और है ना जो आप जहाँ से भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट करके मुझे ये बताना कि आप कहाँ से हो। भाई मैं तो हरियाणा से हूँ, आप भी कमेंट कर